हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन स्टोर पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप सब लोगों को 5 नंबर तक क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कराना सिखा दिए थे। तो उसके आगे हम आज आप सब लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाएंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यदि ये इक्वल टू यहाँ पे आपकी 2x2 की मैट्रिक्स दी है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ये इंटू ए डैश ये बराबर होता है आई के। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इंटू ए डैश ये आपका बराबर होता है आई डैश के, आई के, यानी आई आपका एक ऐसा अवयव जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है, उसे हम इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमें ये का मान पता है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, हमें ये डैश का मान चाहिए। तो हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो ये डैश का मान पता हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये डैश का मान निकालते हैं। ये डैश इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आपका पंक्ति है तो ये स्तंभ बन जाएगा। तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से ये आपका माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। अब हमें ये इंटू ये डैश का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये का मान पता है और ये डैश का मान भी पता है, तो दोनों मैट्रिक्स का आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से ये डैश इक्वल टू आई, तो ये का मान आपका क्वेश्चन में ही दिया है। यहाँ पे देखिए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा इंटू ये डैश का मान यहाँ पे आपका देखिए निकल गया है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कास अल्फा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कास अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे ये आपका आई यानी इकाई तत्समक अवयव, ऐसा अवयव जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है, उसे हम इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। तो इसका मान यहाँ पे हम रख देंगे 1 0 0 1, ये आपका इकाई तत्समक अवयव है। अब हम दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ में, पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में कराएंगे। चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कास अल्फा का कास अल्फा में कराएंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा का साइन अल्फा में कराएंगे तो ये आपका प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में हो गया, यहाँ पे देखिए हमने करा दिया। अब पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो कास अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में कराएंगे तो ये आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो ये आपका साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में करा दिया। अब दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो यहाँ से माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो ये आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, और कास अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में कराएंगे तो ये आपका कास अल्फा इंटू साइन अल्फा।
अब पहले दूसरे पंख का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में यहाँ पे देखिए हमने करा दिया, दूसरे पंख का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में कराएंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। और कास अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो ये आपका कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आपका 1001। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 होता है। ये आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए होंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके स्थान पे हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1। और यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा है और यहाँ पे ये आपका प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 0 इसका मान निकल के आएगा। यहाँ भी देखिए आपका माइनस साइन अल्फा है इंटू कास अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी इसका मान 0 आएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका 1001। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से हम आप सब लोगों को यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्या था, यदि ये इक्वल टू आपकी 2x2 की मैट्रिक्स दी थी, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ये इंटू ये डैश ये बराबर होता है आई के, यानी आई आपका इकाई तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है उसे हम इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम ये का मान पता था, ये डैश का मान पता यहाँ से निकालना था, तो हमने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, तो ये डैश का मान यहाँ से निकल आया। देखिए आपका पंक्ति कास अल्फा साइन अल्फा था, तो ये आपका स्तंभ बन जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। उसके बाद में हमने दोनों यहाँ पे देखिए ये का मान इंटू ये डैश का मान पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए ये इंटू ये डैश का मान पुट कर दिया। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया। और ये आपका यहाँ पे देखिए प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी इसका मान निकल के यहाँ से 0 आएगा। ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो 0 इसका भी मान आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इसका मान भी 1 होता है। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो कास स्क्वायर अल्फा को आप आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये आपका इसका मान भी 1 हो जाएगा। इक्वल टू ये आपका चल रहा था 1001 के, यानी ये आई का मान है, आई इकाई तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है। देखिए इसका विकर्ण 1 ही है, तो इसे ही इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने आप सब लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन प्रूव करके यहाँ पे बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यदि ये इक्वल टू ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स दी है, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ये इंटू ये डैश ये बराबर होता है आई के। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आप सब लोगों को हम यहाँ पे बताए थे उसी से ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो चलिए हम यहाँ से आप सब लोगों को इसको भी सॉल्व कराना बताते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ये का मान पता है, आई का मान पता करना है, आई डैश का मान ये डैश का मान, तो हम फिर पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम ये डैश का मान निकालते हैं, ये डैश इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कास अल्फा, ये आपका पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा और कास अल्फा माइनस कास अल्फा
साइन अल्फा। ये आपका ये डैश का मान निकल के आया, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा। अब हम ये इंटू ये डैश का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए ये का मान भी पता हो गया और ये डैश का मान, तो चलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये इंटू ये डैश इक्वल टू आई। ये का मान देखिए आपका क्वेश्चन में ही दिया है, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा इंटू ये डैश का मान यहाँ पे देखिए आपका निकल के आया है, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे साइन अल्फा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आई, यानी आई इकाई तत्समक आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है उसे हम इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो आई का मान होता है 1 0 0 1। यहाँ पे देखिए इसका विकर्ण 1 ही है, तो इकाई तत्समक आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण सदैव 1 होता है उसे हम इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। कास अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हमने पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में करा दिया, पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस कास अल्फा में कराएंगे तो ये आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। और कास अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में कराएंगे तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में करा दिया। अब दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में कराएंगे तो यहाँ से माइनस कास अल्फा का मल्टीप्लाई सबसे पहले साइन अल्फा में कराएंगे, उसके बाद में साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो साइन माइनस कास अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस कास अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कास अल्फा में कराएंगे तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और फिर कास अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस कास अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस कास अल्फा में कराएंगे तो ये आपका प्लस कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आपका चल रहा है 1 0 0 1 के। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा ये 1 के बराबर होता है तो इसके स्थान पे हम 1 पुट कर देंगे 1 और यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा ये आपका एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान यहाँ से 0 आएगा। यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, एक प्लस में एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 0 यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ से देखिए कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसका मान भी 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इक्वल टू ये आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 0 0 1। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमने आप सब लोगों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कराना सिखा दिया। अब अगले वीडियो में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। जब तक के लिए